नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर समन्वय बैठक हुई संपन्न। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से सूरज गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु भारत नेपाल और उत्तर प्रदेश बिहार समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक में चुनाव और कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी पक्षों ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु परस्पर सहयोग और समन्वय पर सहमति व्यक्त की है। बैठक में चुनाव से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे अवैध शराब व ड्रग्स की तस्करी, जाली मुद्रा, अवैध हथियार, चेकपोस्ट व बैरियर और अपराधियों को सुरक्षित पनाह मिलने से रोकने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में नेपाल भारत के सीमावर्ती जिलों रूपन्देही, कपिलवस्तु एवं नवलपरासी जिलों में शराब की अनाधिकृत बिक्री और वितरण पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण का अनुरोध भारतीय पक्ष की ओर से किया गया। साथ ही मतदान खत्म होने के 72 घंटे पूर्व से आवश्यक सेवाओं और अन्य अनुमति प्राप्त कर्मियों की आवाजाही को छोड़कर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने पर भी चर्चा हुई। नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी, जाली मुद्रा के प्रचलन और नकदी के अवैध प्रवाह, हवाला लेन देन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर भी सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, रूपन्देही, कपिलवस्तु एवं नवलपरासी जिलों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु संयुक्त प्रयास करने और जरूरी उपायों पर भी सभी पक्षों ने चर्चा की और इस विषय आवश्यक कदम उठाने की सहमति की। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए नेपाल राष्ट्र के 3 जिले जिसमें नवलपरासी वेस्ट, रूपन्देही एवं कपिलवस्तु और इस तरफ भारतवर्ष के महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले के आला अधिकारियों का आज बैठक हुआ। डीआईजी रेंज गोरखपुर भी इसमें शामिल हुए। नेपाल राष्ट्र की तरफ से इन 3 जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एवं उनके एसपी साहबान और नेपाल के आर्म्ड पुलिस के भी एसपी रैंक के अधिकारीगण और उनके कस्टम्स के अधिकारीगण भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनरल इलेक्शन जो आने वाला है, जिसकी तिथियां घोषित हो गई हैं, इस जनरल इलेक्शन को फ्री फेयर मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए आपसी सहयोग के लिए यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंटरनेशनल चेकपोस्ट में जॉइंट चेकिंग फ्रीजिंग एवं सीसीटीवी से उसको लैश करना, ड्रोन से सर्वेलेंस करना, असामाजिक तत्व दोनों तरफ से कौन कौन है यह सूची आपस में शेयर की गई है और जो वह असामाजिक तत्व जो वांटेड चल रहे हैं, वांछित चल रहे हैं, जो असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ यह अभिसूचना है कि ये स्वतंत्र चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसे लोगों के पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए आज आम सहमति बनी। यह बहुत अत्यंत खुशी की बात है कि दोनों तरफ के आला अधिकारी एक दूसरे के साथ आज मिलकर आपसी सामंजस्य स्थापित किए हैं। यहाँ तक के आला अधिकारी ही नहीं, निचले स्तर तक मतलब थाना स्तर तक थानाध्यक्ष भी दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ के थानाध्यक्ष एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए हैं और उन दोनों में भी
सामंजस्य रहेगा। साथ ही एसएसबी के सारे बटालियन, करीब 14 कंपनी लगेंगे। ये एसएसबी द्वारा भी अभिसूचना संकलन में भी, जॉइंट पेट्रोलिंग में भी, चेकिंग फ्रिस्किंग में भी हम सब साथ मिलकर काम करें। इस प्रकार ये मल्टी प्रॉन्ग्ड ये एफर्ट की वजह से, मल्टी लेवल टास्किंग की वजह से यह पूर्ण उम्मीद है कि असामाजिक तत्वों पर, अवैध शराब के, अवैध मादक पदार्थों के और किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार के बाधाओं से निपटने के लिए पूर्ण तैयारियां आज हुई हैं और इन तैयारियों की वजह से एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे ABC न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।